कपिल जी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जी किसी को कोई परेशानी नहीं है अगर कोई गलत वोटर अगर कटते हैं और गलत वोटर कटने चाहिए, लेकिन पारदर्शिता कहां है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब मनोनीत किया जाता था तो उसमें 3 मेंबरी कमेटी होती थी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे। तो उसमें अमेंडमेंट करके आपने एक जो अहम मेंबर थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनको हटा के आपने एक कैबिनेट मंत्री को उसमें मेंबर में बना के और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप मनोनीत करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार के इशारों के ऊपर काम करता है, तो पारदर्शिता नहीं रहती। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इंपीचमेंट प्रोसेस चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ प्रदेशों में इलेक्शन अनाउंस कर रहा है। और शक कहां से शुरू होता है? जी, जब एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 20 जगह प्रिंट होती है और एक ही नेम और एक ही एड्रेस से प्रिंट होती है, एक ही घर के एड्रेस के ऊपर 500 वोट जब पाए जाते हैं, और उसके बाद जब हरियाणा में आप एक प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आप उसको महाराष्ट्र में उसका एक मॉडल आप देश को बताते हैं, और बिहार में आपने जो किया मनमाने तरीके से वो किया। आज बंगाल में 50 लाख वोटर इनडिसाइसिव है और जिनका भविष्य जो है वो अधर में है और किसी को पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है, और बंगाल में आपने इलेक्शन को अनाउंस कर दिया। और जम्मू कश्मीर की जनता तो आगे ही भेदभाव से त्रस्त है, भेदभाव का शिकार है, क्योंकि जब आपने डिलिमिटेशन कमीशन लागू किया, यहां पे जब परिसीमन किया, डिलिमिटेशन किया, तो आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी का पैर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सिर के साथ जोड़ दिया। और सबसे बड़ी एग्जांपल है जो लोकसभा की सीट आपने क्रिएट की, वो पुंछ, राजौरी और अनंतनाग को आपने जोड़ा। और आज आप एसआईआर ला रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं। शक की निगाह से तो देखा जाएगा, पारदर्शिता तो कोई है नहीं आज की डेट में, आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। लेकिन मैं फिर यह दोहराऊंगा कि यह कोई नहीं चाहता कि गलत वोटर जो हैं वो अनलिस्टेड रहे, लेकिन हां, जो जायज वोटर है, जो लीगल वोटर है, वो कहीं नहीं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ चार्टर में लिखा है कि वो कटने चाहिए।